गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 6 स्टाफ मोरल। इसमें हम मोरल के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ के वर्क कैसे मैनेज करना है तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मोरल है क्या। जो वर्ड मोरल है उसका यूज़ किया जाता है किसी के मेंटल एटीट्यूड को दिखाने के लिए, उसकी फीलिंग्स को, उसकी विलिंगनेस को, कि उसकी काम करने की इच्छा कितनी है। तो ये क्या कहलाता है? मोरल कहलाता है। जो मैनेजरियल वे से अगर हम बात करें, एक कलेक्टिवली स्पिरिट यानी काम करने की इच्छा, मोटिवेशन जो है वो क्या कहलाता है? मोरल कहलाता है। हेनरी फ्योल कहते हैं, अर्ली 1900 में उन्होंने कहा, स्पिरिट डी क्रॉप्स, फर्स्ट मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल था, स्पिरिट डी क्रॉप्स यानी एकजुट होकर काम करना, एकजुट होकर काम करने के लिए मोटिवेट करना मोरल कहलाता है। मोरल में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपना वर्कर्स, उनका काम, मैनेजर, इनका एनवायरनमेंट, सब यही मैटर करता है। तो इसके अंदर इनकी मेंटल और इमोशनल फीलिंग्स जो हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। अगर मोरल जो है वो इंडिविजुअल ग्रुप है हाई और हेल्दी, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो उस केस में मोरल भी अच्छा है। और अगर मोटिवेट कम है, अच्छे से काम नहीं कर रहे, अनहेल्दी हैं, तो मोरल भी क्या होगा? डाउन होगा। तो हम दोनों तरफ बात कर सकते हैं मोरल की। अगर हम पॉजिटिव वे में चल रहे हैं तो मोरल अप होगा, मोटिवेशन अप होगी। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं या हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, वीकर सेक्शन की तरफ जाते हैं, तो मोरल हमारा डाउन होता चला जाएगा। इसके बाद इसकी डेफिनेशन की बात करें, केथ डेविस जो है वो कहते हैं, मोरल रिप्रेजेंट्स द एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप टुवर्ड्स देयर work environment and towards their voluntary cooperation to the full extent of their ability in the best interest of the organization। यानी मोरल जो है किसी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है कि उनका वर्क एनवायरनमेंट उनको कैसा मिल रहा है, वो अपनी इच्छा से कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट लेकर काम कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे जाएंगे, तो मोरल अप है। बट मोटिवेशन ही नहीं है, क्या करेंगे पढ़ के? छोड़, कोई बात नहीं, छुट्टियां चल रही हैं, इस टाइम मौसम अच्छा नहीं है, ठीक है, मन नहीं है पढ़ने का, तो मोरल आपका डाउन है। तो हमें एक पॉजिटिव वे में सोचते हुए अपने माइंड को कंट्रोल रखना है और अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करना है, जिससे मोरल इम्प्रूव होगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी जो है वो कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो मोरल है वो बेसिकली बात करें एक फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है जो हमारी मेंटल फिनोमेना पे डिपेंड करता है। ये हमारे माइंड का एटीट्यूड है जो हमें एनर्जी, इंटरेस्ट या इनिशिएटिव की उस काम को कितनी जल्दी करना है इसको प्रोवाइड करता है। मोरल जो है वो एक ग्रुप है, एस्पिरिट डी क्रॉप्स यानी टीम स्पिरिट है, मिलकर काम करने की भावना है। इमोशन और सेंटिमेंट्स की बात करें, इसमें विलिंगनेस है यानी इच्छा है लोगों की कि दूसरे के साथ हमने कॉपरेट करके चलना है या नहीं। मोरल जो है वो इंडिकेटर है जॉब को सेटिस्फाइड करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑफ पीस और हार्मनी की बात करें, अगर हमारे अंदर मोरल अच्छा है ना तो उस केस में हम शांति से भी रहेंगे, सबके साथ इक्वलिटी बनाएंगे। उससे क्या होगा? हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हम काम को ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। उसके बाद इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोरल। इंडिविजुअल मोरल जो है वो एक सिंगल पर्सन एटीट्यूड है जो काम करता है लाइफ, वर्क एंड वर्क प्लेस पर। ग्रुप मोरल जनरल टीम स्पिरिट है ग्रुप की। इन प्रैक्टिस अगर हम कहें तो हर कोई एक जनरल एनवायरनमेंट में रहता है, जनरल एनवायरनमेंट में ही काम करता है, और इंडिविजुअल मोरल और ग्रुप मोरल एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल मोरल और ग्रुप मोरल इंटर रिलेट, एक दूसरे को के साथ रिलेट करते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। एक गलत पर्सन भी बीच में आपका मोरल डाउन करने आ गया, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, ठीक है, हम उसी टाइम अपने आप को डाउन समझने लग जाते हैं। तो ग्रुप में
अगर कहीं पर भी छोटी सी भी नेगेटिविटी आ गई वो सभी को खराब कर देगी। जिस तरीके से कहते हैं ना कि गेहूं में एक गुण आ जाता है तो वो बहुत सारी कणक को भी खराब कर देता है, या गंदे पानी में अगर मछली छोड़ी गई है तो एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। तो उसी तरह से इंडिविजुअल और ग्रुप मोराल दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं और दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोराल एंड मोटिवेशन। बोथ मोराल एंड मोटिवेशन जो है वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हैं, एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट है बट दोनों के दोनों साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हैं। मोराल जो है क्युमुलेशन ऑफ फीलिंग्स यानी हमारी फीलिंग्स और एटीट्यूड को दिखाता है, जबकि मोटिवेशन जो है वो हमारे इनर जो हमारे अंदर की परफॉर्मेंस है या हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उसको अप करता है। मोराल जो है वो एक ग्रुप फिनोमेना है जबकि मोटिवेशन सिर्फ इंडिविजुअल फिनोमेना है। और जो हमारी मोटिवेशन है वो इंडिविजुअल की नीड और डिज़ायर पे डिपेंड करती है कि किसकी क्या ज़रूरत और क्या इच्छा है, उसी के अकॉर्डिंग सामने वाला मोटिवेट होता है। और इन केस ऑफ मोराल की बात करें, ये सभी के सेंटिमेंट, फीलिंग्स, इन सभी से जुड़ा होता है ये भी इनर एनर्जी, इसको भी इनर से ही अपग्रेड किया जा सकता है। बट जो मोटिवेशन है उसको अपग्रेड करने के लिए आपकी नीड और डिज़ायर को देखना ज़रूरी है, जबकि अगर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे वर्क को करना है, गोल्स को अचीव करना है, तो मोराल को अप करने की नीड रहती है। इसके बाद हाई मोराल के सिम्टम्स क्या रहेंगे? सबसे पहले आपकी इच्छा कि आप दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट कर रहे हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हो। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए काम करने के लिए। पढ़ना चाह रहे हो, आसपास शोर होगा, ठीक है, बट फिर भी जिसने पढ़ना है वो तब भी पढ़ लेगा क्योंकि उसके खुद के अंदर भावना है कि मैंने पढ़ना है चाहे जो मर्जी हो जाए। अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में के लिए अपनी प्राइड भावना होनी चाहिए कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का हूँ और मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, और लॉयल्टी, ईमानदारी से काम करना है। और जो भी हम काम कर रहे हैं फुल फीलिंग्स के साथ कर रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं हम सभी पॉजिटिव पॉइंट्स को। फीलिंग सेंस ऑफ फ्लो एट वर्क, यानी फीलिंग्स जो हैं वो काम करते वक्त रहती हैं, जिससे हमारे पास भी देखो अच्छी फीलिंग है, हम काम कितनी जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे, ठीक है। और ग्रेटर कस्टमर केयर, जो आगे हमारे पास जिसको हम सामान सेल कर रहे हैं या जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है उसकी केयर भी करेंगे और उसके साथ अच्छी डीलिंग करेंगे ताकि हमारी सेल इंक्रीज हो सके। अभी हमने सिम्टम्स की बात करी हाई मोराल की, इसके बाद हम बात कर लेते हैं लो मोराल सिम्टम्स की। फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, परेशान, अरे मुझे परेशान मत कर, जो करना है कर ले, होता हो जाए, नहीं होता ना हो। तो ये क्या है, ये होता है स्टाफ मेंबर्स के बीच में जब कोई फ्रस्ट्रेट होता है, परेशान होता है या किसी से जेलसी हो रही होती है, मेरा काम था तो वो बुरा था, वही काम उसने करके दे दिया तो अच्छा हो गया। तो ये तो गलत बात है ना, किसी की बात ना सुनना, लेजीनेस दिखाना, किसी का इंटरेस्ट ना होना, मोटिवेशन का कम होना, तो ये सभी सिम्टम्स जो हैं वो लो मोराल के हैं। उसके अलावा किसी से कोऑपरेट ना करना, कुछ सामान खराब करना, एब्सेंट रहना, स्ट्राइक करना, बिना बात के झगड़े करना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, उत्सुक होना, काम कम करना और कस्टमर का ध्यान ना रखना। यानी अगर आप कहोगे पॉजिटिव जो हमारे हमने पॉइंट्स पढ़े उनका उल्ट ले लो, जो भी आप उसको यस में कह रहे थे यहाँ पर नो बोलो, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, लो मोराल के सिम्टम्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट फॉर इवोल्यूशन ऑफ मोराल। मोराल जो है वो एक इंटेंजिबल है, इसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील कर सकते हो जस्ट। तो मैनेजमेंट जो है वो 3 मेथड से या 4 मेथड से अगर हम कहें मोराल को मैनेज कर सकती है। फर्स्ट, ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं मैनेजर जो है, ऑब्जर्व करते हैं अपने स्टाफ मेंबर को डेली रूटीन में,
कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितनी मेरी बात सुन रहा है, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज क्या है, कब आता है कब जाता है, उसका बिहेवियर क्या है मेरे बिजनेस में, मैनेजर जो है वो किस तरीके से काम करवाना चाहता है और जबकि एम्प्लॉय किस तरीके से कर रहा है। तो ये सभी ऑब्जर्वर जो हैं ऑब्जर्व करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो प्रॉब्लम्स को भी सामने लेकर आता है। जो मैनेजमेंट जो है वो जानना चाहती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ में मोराल कितना है, हमारे स्टाफ में मोराल कितना है, यही एलिमेंट्स, यही बिहेवियर जो है उससे मोराल को कैलकुलेट यानी इवेल्युएट किया जा सकता है। और मैनेजमेंट जो है उसे ये मेथड यूज़ करना चाहिए, बट बहुत ही ध्यान से। हर वक्त एम्प्लॉय पे नज़र रखोगे ना भी, हाँ किसने क्या कहाँ रखा है ना, तो वो भी इरिटेट होगा, क्या है जब देखो मेरे को ही देखते रहते हो, नोट करते रहते हो। तो नहीं, हमें वो चीज़ भी नहीं करनी है, हमें सामने वाले को मोटिवेट करना है। ऑब्जर्व करो, ऐसे ऑब्जर्व करो कि सामने वाले को पता भी ना चले। तो ये जो फर्स्ट मेथड था ये था हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। सेकंड की बात कर लेते हैं, मोराल सर्वे। मोराल सर्वे मेथड जो है वो एक ऐसा सर्वे है जिसमें हम सामने वाले की फीलिंग्स के बारे में जानते हैं कि सामने वाला पर्सन कैसे फील कर रहा है अपनी जॉब्स के लिए, सुपरवाइज़र के लिए या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, उसे हम कहते हैं मोराल सर्वे जो है वो दो मेथड से कंडक्ट किया जा सकता है। पहला इंटरव्यू और दूसरा आता है क्वेश्चनियर मेथड। इंटरव्यू की बात करें, इस मेथड में एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लिया जाता है, उनसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें उन्हें कुछ चीज़ें ऑफर की जाती हैं, फ़ायदे बताए जाते हैं, भी देखते हैं सामने वाला क्या कहता है, यस या नो। तो हम जब इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं सामने वाले की ईमानदारी को चेक करते हैं कि वो पर्सन कितना ईमानदार है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में जो बैरियर्स आ रहे हैं उसको वो किस तरह से मैनेज करेगा, उसको एनकरेज करते हैं बोलने के लिए किसी ना किसी टॉपिक पर, उसे ध्यान से सुनते हैं कि वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरीके से बातचीत कर रहा है। उसके अलावा डिस्कशन की जाती है और इंटरव्यू का प्रोटोकॉल, जो भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए उसका रिस्पॉन्स नोट किया जाता है। और इन सब से गुजरने के बाद जो है इंटरव्यूअर को ऑब्जर्व किया जाता है यानी चेक किया जाता है। और इसमें हमारे पास इसके डीमेरिट्स क्या रहेंगे इंटरव्यू के, अब अनइकोनॉमिकल है भाई, इतने लोग आ जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, कैसे मैनेज करना, डिपेंड करता है कि कैसे क्लासिफाई करेंगे इतने लोगों का डाटा, और बहुत सारे एलिमेंट जो हैं वो हमारे इसके सामने आते हैं। सेकंड वन रहता है हमारे पास क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड जो है वो अपनी राय देता है, अलग अलग एम्प्लॉयज़ के बारे में बताता है। और जो क्वेश्चनियर है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, लाइक मल्टीपल क्वेश्चन, सेटिस्फैक्ट्री हैं या नहीं, टिक क्वेश्चन, जैसे आपके पास 20 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिलअप्स आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज। इसी तरह से क्वेश्चनियर मेथड में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एम्प्लॉय से पूछे जाते हैं। इसमें सेटिस्फेक्शन के लिए वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री, कैन नॉट से, जैसे आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं वैसे ही ये एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है कि इसमें देखा जाता है कि किस क्वेश्चन पे हम सेटिस्फाइड हैं या किस पर नहीं हैं। और कुछ क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन होने चाहिए, सिंपल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, जल्दी से आंसर देने वाले होते हैं। और कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें क्लू भी दिया गया होता है कि इसका आंसर क्या होगा। अननेसेसरी क्वेश्चंस को अवॉइड किया जाता है, कोई मिसलीड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एक सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर सामने वाला इजीली दे सके। इसके अलावा इसमें जो है वो हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसका रिस्पॉन्स थोड़ा एक्सप्लेन करके देना होता है। क्वेश्चन स्ट्रक्चर होने चाहिए, प्रॉपर वे में पूछे जाने चाहिए, और क्वेश्चनियर पहले से ही प्लान होना चाहिए, और इजी वे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होने चाहिए कि सामने वाले को हमने कंफ्यूज नहीं करना, सामने वाले को जस्ट हमने उसका एटीट्यूड चेक करना है। नेक्स्ट, कंपनी रिकॉर्ड्स, थर्ड हमारा जो मेथड है। कंपनी रिकॉर्ड जो है उसमें हमारे जो, अगर जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं तो हमारी सारी डिटेल वहाँ पर होती है कि हम कैसे काम करते हैं, कितना काम करते हैं, किस तरह का स्टाफ है हमारा, किस तरह का मेमो जो है उसको दिया गया है, यहाँ पर टर्नओवर कितनी है, कितने लोग बार बार बिजनेस को छोड़कर जा रहे हैं। तो इन सब का भी इस्तेमाल किया जाता है इसको जानने के लिए। अगर नंबर ऑफ केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, कहते हैं आर मोर देन वी से दैट मोरल ऑफ द स्टाफ इज़ लो, ऑन द अदर हैंड इफ द सच केसेस आर डिक्रीजिंग, यानी अगर टर्नओवर हमारी कम हुई है तो उस केस में हम कह सकते हैं
जो एम्प्लॉइज़ का मोराल है वो हाई है, इंक्रीज़ है, और ये एक ईजी वे है जज करने का सामने वाले को ईमानदारी से, और ये मेथड है जिसमें इनएफिशिएंटली, इनइफेक्टिवली रिकॉर्ड किया जाता है और जजमेंट किया जाता है कंपनी के रिकॉर्ड्स के बेस पे। ठीक है, पहले से ऑलरेडी मेरा जो डाटा जहाँ पर चल रहा है उस रिकॉर्ड के बेस पे मुझे जज किया जा रहा है। कंपनी रिकॉर्ड्स में मेरी एक्टिविटीज़ कैसे थी, मेरा एटीट्यूड कैसा था, किस तरीके से मैंने काम किया है, तो ये भी एक मेथड है इसको कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट हम आते हैं काउंसलिंग पर। काउंसलिंग जो है वो एक इफ़ेक्टिव मेथड्स है डायग्नोज करने का, कारण जानने का कि इंडिविजुअल पर्सन कहाँ डिससेटिस्फाइड है, कहाँ पर हम उसको हेल्प कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। ये जो मेथड है इंडिविजुअल के लिए एक क्रिएटिव मेथड है, एक ग्रुप के लिए नहीं है, ये एक इंडिविजुअल के लिए है। एक प्रूडेंट मेथड मैनेजमेंट जो है वो यूज़ करती है इन सभी मेथड को टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन। ऐसा नहीं कि हर सिचुएशन में सेम मेथड यूज़ होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेथड को चेंज कर लिया जाता है और टाइम टू टाइम स्टाफ मेंबर की काउंसलिंग की जाती है। जहां पर इंडिविजुअल को हमने चेक करना है वहाँ इंडिविजुअल के लिए मेथड अप्लाई किया जाता है, और जहां पर हमने पूरी टीम को, ग्रुप को देखना है वहां पर उसके अकॉर्डिंग मेथड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इम्प्रूविंग मोराल। अब मोराल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है? रेगुलर फीडबैक ऑफ परफॉर्मेंस, यानी मैनेजमेंट को चाहिए कि एम्प्लॉय को फीडबैक दे, ईमानदारी से दे, गुड वर्क, अच्छा किया आपने, है ना, कभी नेगेटिव ना बोले। तो उससे क्या होगा, उसका मोराल, हाँ मेरा काम अच्छा था, मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा करूँगा, इस टाइम मुझे 1 स्टार मिला, नेक्स्ट टाइम मैंने 2 स्टार लेने हैं। तो जैसे आप बच्चों में होता है ना, 20 बार मुझे इतने मार्क्स मिल गए, नेक्स्ट टाइम मुझे और मार्क्स लेने हैं, मैं और अच्छा करके आऊँगा या करके आऊँगी। तो हमारा क्या है, बिहेवियर चेंज होने लगता है जब हम अपने लिए पॉजिटिव सुनते हैं। तो रेगुलर फीडबैक जो है वो एम्प्लॉयज़ को दी जानी चाहिए। सेकेंड वन है ओपन कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट को चाहिए कि टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बैठकर फ्री में डिस्कशन करे, उनसे बात करे, कम्युनिकेट करे, तभी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ओपन होंगे, हम आपस में बात करेंगे, अपनी इच्छा बता पाएंगे। एज अ रिजल्ट इन एम्प्लॉयज़ का जो मोराल है वो हाई होता चला जाएगा। नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट। मैनेजमेंट जो है उसे ट्राई करना चाहिए कि स्टाफ मेंबर को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, उनको जॉब प्रोवाइड करे। तो इसमें क्या है, अलग अलग चैलेंजेस जो हैं, अलग अलग लाइफ में उसके चैलेंजेस उसके सामने आएंगे, और एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब परफॉर्म करेगा, डिज़ाइन करेगा एम्प्लॉयज़ के लिए। अप्रिशिएटिव इंक्वायरी, हर पर्सन जो है उसकी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस होती हैं, वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग उसको अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है, जो नेगेटिव पर्सन है उसको नेगेटिविटी से बाहर निकालो, जो पॉजिटिव है उसको और पॉजिटिव करो, तो मोराल इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट आता है चेंज इन वर्क एनवायरनमेंट। मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट है कि एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड, सभी को देखो हर चीज़ सभी को सेम पसंद नहीं होती, सभी को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो उसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते, बट एक कोशिश करनी चाहिए कि जो वर्क एनवायरनमेंट है ना वो एक एप्रोप्रिएट हो, कंफर्टेबल हो, जिसमें अच्छे से काम किया जा सके, तभी जो है मोराल इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट, इंसेंटिव फॉर हायर परफॉर्मेंस। जिसने अच्छा काम किया उसको सैलरी अच्छी दो, उसको बोनस प्रोवाइड करो, उसको इंक्रीमेंट दो, तो इससे क्या होगा, एक कंपटीशन आएगा रिवॉर्ड के लिए, अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, जेलसी रिड्यूस होती चली जाएगी। नेक्स्ट, अवॉइड करो माइक्रो मैनेजिंग, यानी एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि ओवरऑल विजन को शो करे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटेलिंग करे, अपने टारगेट्स एक्सप्लेन करे, जिससे सभी मैनेज हो सके और स्ट्रिक्ट और रिजिड सुपरविजन को शो किया जा सके। नेक्स्ट आता है फ्लैक्सिबल वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर थोड़े से फ्लेक्सिबल हो कि अगर किसी को नीड है तो उस टाइम पर वो अपनी नीड को पूरा कर सके और अपने वर्क को आज के लिए छोड़ के कल पे कंप्लीट कर सके। उन्हें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना चाहिए। अगर रिजिड रहेगा ना, नहीं इससे पहले आप जा ही नहीं सकते, कुछ मर्जी हो जाए, कोई मर जाए, कुछ कोई बाढ़ आ जाए, कोई तूफान आ जाए, बट आपने कहीं नहीं जाना, ये गलत है। फ्लेक्सिबल थोड़ा सा बनाओ, एम्प्लॉयज सॉफ्ट रहेंगे और उनका मोराल भी अप रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है रोटेशन ऑफ जॉब। काम को बार बार ऐसा नहीं कि एक ही बंदे को एक ही काम बार
क्या है, जब देखो मेरे को यही काम दे रखा है, चेंज कर दो। क्योंकि हम एक काम करते करते बोर हो जाते हैं, हमारी एक हैबिट होती है। और जब हमें नया काम मिलेगा ना, बार बार जॉब रोटेट होगी, नए वर्क की तरफ हम आएंगे, तो हम मोटिवेट होंगे, हाँ हमें नया कुछ सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, इम्बिबिंग डाइवर्सिटी। मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमेशा ट्राई करती है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में हर बार कुछ नया मिले, कुछ चेंज मिले। तो लोग जो हैं वो अलग अलग एक्सपर्टीज़, अलग अलग रीजन, अलग अलग काम, जो हमारा कल्चर है उसमें काम करना चाहते हैं और मोटिवेट तभी फील करते हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी। जो मेजर डिटर्मिनेंट हैं मोराल के, वो एक लीडर की तरह काम करते हैं डिपार्टमेंट में, और उनका एटीट्यूड अच्छा होगा तभी एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड भी अच्छा होगा। सुपरवाइज़र सामने वाले को हमेशा डांटता रहेगा, बोलता रहेगा, तो ऑब्वियस है कि काम नहीं चलेगा। हमें काम करना है, रेगुलर काम करना है, इनकंसिस्टेंसी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लीडिंग बाय एग्जाम्पल। जो लीडर है ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें ट्राई करना चाहिए कि पर्सनल एग्जाम्पल दे। देखो जब मैं इस टाइम पर थी तो मैं कैसे पढ़ती थी या कुछ है, मैं आपको बहुत बार एग्जाम्पल देती हूँ इस चीज़ के। तो इसी तरीके से जब पर्सनल एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना, तो सामने वाला भी मोटिवेट होता है भी, हाँ उनके साथ भी ऐसा हुआ था, कोई बात नहीं हमारे साथ हुआ है, हम आगे हम भी इम्प्रूव करेंगे। तो क्या होगा, मोटिवेशन फील की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है एनकरेज टू माइंड मीनिंग एट वर्क। तो जो लीडर है ऑर्गेनाइजेशन को, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक अच्छा फील कर सके, एक मॉनिटरी बेनिफिट उन्हें मिले, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एनकरेज हो नए नए इनोवेशंस के लिए, नए प्रोडक्ट्स के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी एट वर्क प्लेस। कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसे हमेशा ट्राई करना चाहिए कि एम्प्लॉय जो है वो कितना काम कर रहा है, नेगेटिव इमोशंस हैं या हैप्पी फील करते हैं या हार्मनी है, किस तरीके से उनको क्रिएटिव बताया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। अब देखो टीम वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है, हर कोई काम अकेला तो नहीं किया जा सकता ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको एक कमरे में अकेले बिठा दिया जाए, बैठो अकेले, और आपको यहाँ 2 दिन जो है वो बिताने हैं, ना आपके पास कोई फ़ोन होगा, ना कोई फ्रेंड होगा, बोर हो जाओगे, मेंटली स्ट्रेस होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो इसी तरीके से इंडिविजुअल पर हर चीज़ का दबाव नहीं बनाया जा सकता। अगर जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए, अगर एम्प्लॉयज़ के मोराल को बढ़ाना है, तो टीम बनानी होगी। टीम में ही काम अच्छे से किया जा सकता है, और टीम बनाने पर कोई लागत नहीं आती, कोई खर्च नहीं होता, बट सभी को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सिखाना है, कोलैबोरेट करना है। कई बार कुछ पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं, उनको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो सक्सेस आपके पास होगी। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट, यानी बिजी रखना। एम्प्लॉयज़ को जब भी फ्री छोड़ोगे ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचेगा, तो उनको थोड़ा सा बिजी रखो, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जाए और एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड हों। जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग रन में आपको मिलेगा इस केस में। तो हम डेवलप कर सकते हैं पॉजिटिव वे को, अपने एटीट्यूड को। इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, जब एम्प्लॉय बिजी रहेगा तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, और जब भी एम्प्लॉय बिजी होगा वो अपनी सक्सेस के लिए काम करेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको कुछ नहीं लेना अपने आसपास से, वो अपनी सक्सेस पे काम करेगा। वो एक लॉयल्टी क्रिएट करेगा, वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, एम्प्लॉयज़ के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर क्रिएट करेगा। उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं, क्या क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए आ गया हमारे पास बी कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, रीजनेंस, मोमेंट्स ऑफ लिवलीनेस। इसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और एक दूसरे की ऐसा नहीं कि हम सुन ही ना रहे हों, अच्छा फील नहीं कर रहे, या रूडनेस है। तो ये जो है वो हमारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं एंगेजमेंट को, और जबकि ये कंट्रीब्यूट करते हैं। एक दूसरे पर विश्वास बना होना चाहिए, कहीं भी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी को सस्पेक्ट नहीं समझा जाना चाहिए। उसके बाद वर्क में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और किसी को अंधेरे में नहीं रखना, किसी को गलत बात नहीं बतानी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पीपल एट वर्क, यानी एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट में।
और इसी तरीके से क्या जनरली आप सोचो क्या क्या कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को एंगेज करने में। उनको पॉजिटिव वे में रखोगे, ईमानदारी से काम करोगे, अप्रिशिएट करोगे, उसे गलत नहीं बोलोगे, उसकी राय लोगे, बार बार टाइम टू टाइम उसको मोटिवेट करते चले जाओगे, उसको अप्रिशिएट करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे। ठीक है, तो ये हमारे पॉजिटिव वे हो जाते हैं। किस तरीके से उनको बिजी रखा जा सकता है या किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, ये कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इस चीज़ को। तो इसके बाद हमारी जो समरी है, चैप्टर यहीं पर ओवर हो चुका है। अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।